जातीय नरसंहार हो रहा है लालू जी लौंडा का नाच लेकर। उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस ने गांव घेर लिया था, बिल्कुल जैसे लग रहा था कि दो देश की सेना आपस में लड़ने जा रही है। 11 घंटे तक मुठभेड़ चली। उसके बाद मुख्यमंत्री आवाज से फोन आता है कि अतीक मुख्तार से कई गुना ज्यादा खूंखार था शहाबुद्दीन। उनका डॉन जेएनयू के छात्र नेता को चंद्रशेखर जो वही सीपीआई माले शहाबुद्दीन ने 18 गोली मारी। एक बनिया कम्युनिटी के आदमी को, बाप बेटे को जिंदा तेजाब में नहला दिया। पुलिस कुछ नहीं कर पाई। साहब बुलाया था। जंगल राज वर्सेस सुशासन। चीफ मिनिस्टर की बेटी की शादी हो रही है, गाड़ी उठा लीजिए गेस्ट को ट्रीट करने के लिए, दिन दहाड़े शोरूम से गहने के दुकान से जो गहना पसंद है हाथ रख दिया, आपका हो गया। आप लालू यादव की बेटी की बात कर रहे हैं। हम लोग इंटर्नशिप कर रहे थे उस वक्त पीएमसीएच में, मेडिकल कॉलेज खत्म हुआ था, इंटर्नशिप कर रहे थे 98 में। मीसा भारती के एग्ज़ाम में लग रहा था कि सारे डॉक्टर्स उसको पास करवाने में इंटरेस्टेड हैं, डर के मारे। आज तक आला लगा के देखा नहीं। दलित औरतों के स्तन काट दिए जाते थे। जहानाबाद जेल ब्रेक पूरे विश्व में गूंजा था। 400 माओवादियों ने शहर पे हमला करके जेल तोड़ के अपने कैदी छुड़ा के ले गए। जादव को काहे पकड़ा है, छोड़ दो। मुहर्रम के जुलूस में कुछ देखो, मार वार दे हिंदू को तो कुछ कर होना नहीं चाहिए, देख लो। कैसे लालू यादव चुनाव जीत रहे थे। कहते थे जिन निकलेगा, बैलेट बॉक्स में से जिन निकलेगा। लालू यादव कहा कर, हाँ, बैलेट से जिन निकलेगा। कैसे जिन निकलेगा? बूथ के बाहर बम फेंक दो, कोई गाँव वाला वोट करने नहीं आएगा। 2 आदमी गए, पकड़ के छाप दिया बैलेट। तो अपहरण में ईएमआई का कॉन्सेप्ट बिहार में भी आया था। वो भयावह काल था, बिलीव नहीं कर सकते। एक बेटा 9वीं फेल, दूसरा बेटा 12वीं पास। खुद पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि मेरा बेटा पानी उठा के घूम रहा है। बेटा तौली लेके पानी लेके फील्ड में दौड़ा जा रहा है। और फिर सुशासन राज में क्या बदला? तो पार्टियों को अभी भी बाहुबलियों की जरूरत है बिहार में। अब इन बाहुबलियों की क्या स्थिति है सर बिहार में? ये योगी जी वाला एक्शन क्या बिहार में भी हो रहा है? 2005 से 10 में बिहार में 97,000 कन्विक्शन हुए की गई। लालू यादव का व्हाइट हाउस कुर्क कर लिया गया। मैं लालू यादव का जिक्र करता हूँ तो उनके साथ घोटाला भी जुड़ जाता है, जैसे दिल्ली में कांग्रेस के साथ अक्सर होता है। लालू यादव जी को पैसा बहुत प्यारा है। वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, पैसे के लिए कुछ कर सकते हैं। तेज प्रताप का मोह भंग क्यों हो गया? तब नौटंकी है। तेज प्रताप मन्नत से मांगे हुए बेटे हैं। ये एसआईआर लाने की क्या जरूरत पड़ी? ये कह रहे हैं मृत आयोग बना दे। नेहरू जी को उसका चेयरमैन बनाया। आप राहुल गांधी की जगह राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं बार बार? प्रशांत किशोर को आपने कोरोना कहा था। बीजेपी इतनी मजबूत है लेकिन कभी अपना फेस क्यों स्टेब्लिश नहीं कर पाई बिहार में? तो फिर पलायन क्यों नहीं रोक पाए? 2005 से पहले का और 2005 के बाद के बिहार को आपको समझना चाहूँगा आपसे। जंगल राज वर्सेस सुशासन, हम लोग ज़्यादातर यही टर्म सुनते हैं बिहार के संबंध में। ये जंगल राज सर आप बता पाएँ क्या था उस दौर में ऐसा जो जंगल राज कहा जाता है? देखिए, जंगल राज हमने नहीं कहा था, जंगल राज पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि लगता है यहाँ जंगल राज आ गया। अब जंगल राज क्या कहेंगे भाई? सरकार कौन चलाता है? आईएएस आईपीएस सरकार ही नहीं चलाते हैं, यहाँ अधिकारी चलाते हैं। पॉलिटिकल मास्टर्स तो आदेश देते हैं, इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट और मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, शासन प्रशासन की व्यवस्था, ये अधिकारियों का काम होता है। जब अधिकारी ही मरने लगे तो उसको जंगल राज नहीं कहेंगे। एसपी जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अगर एसपी को खदेड़ के उसकी गाड़ी पे AK-47 से गोली चलाई जाए, आम जनता का क्या होगा? डीएम को उसकी कार से खींच के गोली मार दी जाए भीड़ के द्वारा, इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा? आईएएस की पत्नी से दिन दहाड़े रेप करे सत्ताधारी दल के लोग और उनको बचाने के लिए पूरा का पूरा चीफ मिनिस्टर का कुनबा आ जाए तो जंगल राज और क्या होगा? खुलेआम गाड़ी में रेप कर दिया जाए। 9वीं लोग दुर्गा पूजा मना रहे हैं, बीच सड़क से लड़की को उठा के ले जाया जाए, उसको रेप करके फेंक दिया जाए। जंगल राज और किसको कहते हैं? पढ़ाई के नाम पे 0, सेशन के नाम पे ग्रेजुएशन 6 साल, मेडिकल कॉलेज में 4.5 साल की जगह 7 साल में निकल रहे हैं, कोई भर्ती नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, पंचायती राज का चुनाव 10 साल में एक बार भी नहीं। जंगल राज किसको कहते हैं? चीफ मिनिस्टर की बेटी की शादी हो रही है, गाड़ी उठा लीजिए गेस्ट को ट्रीट करने के लिए, दिन दहाड़े शोरूम से गहने के दुकान से जो गहना पसंद है हाथ रख दिया, आपका हो गया, पैसा देना है नहीं देना है। लालू यादव की बेटी की बात कर रहे हैं। और किसकी बेटी की बात करूँगा? जंगल राज तो लालू यादव को ही सिग्निफाई करता है ना। और क्या कहते हैं जंगल राज? जहाँ ना सिस्टम हो, ना कानून हो, ना प्रशासन नाम की चिड़िया हो, जंगल राज इसी को ना कहते हैं, किसी और को कहते हैं। अब ये मैं आपको झलकी दिखाता हूँ जंगल राज की। 2020 में एग्जिट पोल में हुआ कि एनडीए हार रही है, ये लोग वापस आ रहे हैं।
एग्जिट पोल दिखाया 5 बजे, परसों काउंटिंग होनी है। पटना क्या, बिहार की हर शहर की सड़कों पे हरा मुरेठा बांध बांध के, हेलमेट गायब, तुरंत हेलमेट उतर गया, गाड़ी का पीछे का बोनट खोल के फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक पे जाके रोड पे लड़के लगे डांस करने। तेजस्वी यादव जी को आके बोलना पड़ा, अपील करना पड़ा कि उत्पात ना मचाएं, रिजल्ट आने दे, उत्पात ना मचाएं। इसी को तो जंगल राज कहते हैं कि सया भय कोतवाल अब डर काहे का। कि राज आ गया तो मतलब आपकी राजशाही आ गई है क्या? चीफ मिनिस्टर कभी थानेदार को फ़ोन नहीं करता है, जादव को काहे पकड़ा है, छोड़ दो, मुहर्रम के जुलूस में कुछ देखो, मार वार दे हिंदू को तो कुछ कर होना नहीं चाहिए, देख लो। क्यों भाई, हिंदू मरने के लिए हैं। अभी मुहर्रम के जुलूस में इसी साल मंदिर के सीढ़ियों के सामने मुसलमानों की भीड़ ने, एक यादव, अजय यादव नाम का व्यक्ति था मोतिहारी में, उसका गला ऐसे करके रेत दिया, वीडियो वायरल हुआ गला रेतते हुए। हमारी पुलिस ने उन सबको अरेस्ट कर लिया है, स्पीडी ट्रायल चल रहा है। लेकिन अपने यादव इनके अपने मानते हैं ना, ये उस यादव की मृत्यु पे न लालू यादव के मुंह से एक बोल फूटा, न तेजस्वी के मुंह से एक बोल फूटा। क्यों भाई, इतना ज़्यादा मुसलमान भक्ति आप करेंगे कि वो कुछ भी गलत करें, सब कुछ सही, इधर माई वे और हाईवे? ये शासन नहीं होता है। ये आम लोग के बीच में भय बैठाना होता है। ये भय है, डर के मारे लोग वोट देने नहीं जाते थे। लालू यादव का ये फेमस, पता नहीं आप उस वक्त छोटे होंगे, कोई पढ़िएगा आर्काइव में, कहते थे जिन निकलेगा, बैलेट बॉक्स में से जिन निकलेगा। लालू यादव कहा करते हाँ, बैलेट से जिन निकलेगा। कैसे जिन निकलेगा? बूथ के बाहर बम फेंक दो, कोई गांव वाला वोट करने नहीं आएगा, 2 आदमी गए, पकड़ के छाप दिया बैलेट पे। आज क्यों ये लोग कहते हैं कि ईवीएम नहीं, बैलेट लाओ, बैलेट लाओ? यही कारण है। राजीव गांधी 1989 में जब चुनाव हारे तो वो बैलेट को दोष देते थे कि हम बैलेट के कारण चुनाव हार गए। और जस पिता तस पुत्र, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव अब ईवीएम को दोष देते हैं, और अब तो वोटर लिस्ट भी खैर आ गया। तो ये लोग बेसिकली एनार्की के प्रतीक हैं, दे आर नॉट डेमोक्रेटिक। सर, आप लालू यादव की बेटी की शादी का जिक्र कर रहे हैं, क्या हुआ था उस दौरान, आप बात बता पाएँ तो? कुछ दौरान क्या हुआ था, एनार्की था शहर में। भाई अब गेस्ट आ रहे हैं बाहर से, पटना में कोई ऐसा टैक्सी वैक्सी की उतनी व्यवस्था नहीं होती, सरकारी कितना गाड़ी देंगे? तो गाड़ी कम पड़ रही थी तो मारुति के शोरूम में, टाटा के शोरूम में गए आदमी, भाई नई गाड़ी जितनी है स्टॉक में सब दे दो, और दिन दहाड़े उठा के ले आए। 3 दिन तक आराम से जितने कांग्रेसी डीएम के बाकी जितने गेस्ट लोग आए थे, गाड़ी से घूमे उसके चले गए। शोरूम से दिन दहाड़े गाड़ियाँ उठाई गई। शादी की शॉपिंग 1.5 महीना पहले पटना के ज्वेलरी शॉप में, बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप में पता कर लीजिएगा, मैडम जाती थी, कोई जाता था, ये बहुत अच्छा है दे दो। अब बेचारा ज्वेलर क्या करेगा, दे दिया, पैसा मिला नहीं मिला, ना हिम्मत है मांगने की, ना कोई जाता था। ये तो खुलेआम दंगापन था। ये सब के तो वीडियो वायरल हैं, ये सब आप पुराने न्यूज़पेपर के आर्काइव में उठा के देखिए, सब मिल जाएगा। मैं कोई अपने मन से बना के नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग इंटर्नशिप कर रहे थे उस वक्त में, PMCH में, मेडिकल कॉलेज ख़त्म हुआ था, इंटर्नशिप कर रहे थे 98 में। मीसा भारती के एग्ज़ाम में लग रहा था कि सारे डॉक्टर्स उसको पास करवाने में इंटरेस्टेड हैं, डर के मारे। तो ये सब चलता है। मतलब मीसा भारती ने भी MBBS कर MBBS किया, टाटा के कोटे पे गई, टाटा के कोटे पे गई। टाटा के कोटे पे आमतौर पे टाटा के एम्प्लॉयज़ जाते थे। अच्छा। लेकिन मुख्यमंत्री पिताजी तो कौन मना करेगा, टाटा जी ने दे दिया सीट अपना। एक अच्छा खासा करियर वाली लड़की का भविष्य खत्म हुआ। मैडम वहाँ गई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पटना मेडिकल कॉलेज। आज तक आला लगा के देखा नहीं होगा कि हार्ट साउंड क्या होता है, रेस्पिरेटरी साउंड क्या होता है, मरमर क्या होता है। कोई प्रैक्टिस भी नहीं की? मैंने कह रहा हूँ आज तक आला भी नहीं लगाई होंगी, प्रैक्टिस तो बहुत दूर का बात है। सीट्स ऐसे बर्बाद की गई। इस परिवार को पढ़ने लिखने से कभी मतलब नहीं रहा। आप बताइए, आपके कितने बच्चे हैं? आपके मेरे बच्चे अभी नहीं है। हाँ। मेरे 2 बच्चे हैं, किसी के भी 2 बच्चे हैं, बहुत गरीब से गरीब आदमी हो। पहला काम क्या करता है इस देश में कि हम भले नहीं कम पढ़े लिखे हों, लेकिन मेरा बच्चा सबसे ज़्यादा पढ़ लिख ले। लालू यादव को किस चीज़ की कमी थी, राबड़ी को किस चीज़ की कमी थी? एक बेटा 9वीं फेल, दूसरा बेटा 12वीं पास।
क्यों भाई, पढ़ाई को इतना बिहार जैसी जगह में पढ़ाई को इतना लेस वैल्यू कैसे? चाणक्य की भूमि, आर्यभट्ट की भूमि है हम, इसको आप आइडल बना रहे हैं। आपको क्या कमी थी कि आपने नहीं पढ़ाया? क्रिकेट खेलना चला गया था, अरे क्रिकेट में भी विराट कोहली बन जाता। खुद पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि मेरा बेटा पानी उठा के घूम रहा है, उसको बैट नहीं पकड़ने देता है, काहे भेजे क्रिकेट में? उसके बाद बैठा के पढ़ा लेते तो छोड़, कहाँ पढ़ेगा लिखेगा। दिल्ली में 10वां ये रेल मंत्री थे, एमपी थे, दिल्ली में फार्म हाउस में पार्टी होती थी, 14 में चुनाव लड़वा दिया, 15 में। लालू यादव का नाम हटा दीजिए या इन गैंडियों का नाम हटा दीजिए तो राहुल गांधी गैंडी और राहुल ये तेजस्वी यादव को पूछेगा कौन? इनकी अपनी कुव्वत क्या है? व्हाट आर दे? एक परिवार का नाम हटा लीजिए तो आप बात करना चाहिएगा। है क्या इनके पास? हेलीकॉप्टर घुमाना ऐसे ऐसे करके, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना, और खुद दो फर्जी एपिक कार्ड रखे तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। राहुल गांधी पर नोटिस आता है तो जवाब नहीं देंगे। वो पिक्चर देखी थी ना बाहुबली, कहता था कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, तो कल राहुल गांधी ने उसी स्टाइल में बोला मेरे शब्द ही मेरा ओथ है। ऐसे होता है? उल्लू समझते हैं क्या यहाँ पे? शब्द ओथ नहीं होते हैं, लेकिन साइन करके भेज दीजिएगा ना तो कोर्ट ऑफ लॉ में वो एडमिसिबल सबूत हो जाता है, जेल हो जाएगी। वैसे भी होनी है, नेशनल हेराल्ड में बचेंगे नहीं, ये लैंड फॉर जॉब में नहीं बचेंगे। दोनों परिवार सिमिलर लेवल पे हैं, एक ने देश स्तर पे बर्बादी मचाई है, एक ने प्रदेश स्तर पे बर्बादी मचाई है। सर, जब इतना सब कुछ हो रहा था तो फिर लगातार कैसे लालू यादव चुनाव जीत रहे थे? देखिए, लालू यादव कभी भी अपने दम पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आज तक उनको नहीं आई। 1990 में मंडल कमीशन की लहर पे चला के, राम मंदिर की लहर पे चल के, कांग्रेस विरोध की लहर के चल के पहली बार सरकार बनी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से 1990 में। 95 में जनता दल यूनाइटेड की सरकार, जनता दल का विभाजन नहीं हुआ था, उसकी सरकार बनी थी। 2000 में चुनाव हुआ, लालू यादव को मेजॉरिटी नहीं थी, कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बनी। और 5 के फरवरी में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं आया, और नवंबर में हमारी एनडीए की बहुमत आ गई। लालू यादव जोड़ तोड़ दाएं बाएं करके सत्ता में बने रहे, अपनी मेजॉरिटी उनको नहीं आई। 95 में जनता दल पहली बार अपनी मेजॉरिटी इसलिए ला पाया क्योंकि जनता दल पूरा यूनाइटेड था। शरद यादव, रामविलास, लालू सब यूनाइटेड थे, कोई टूट नहीं हुई थी। और उसके बाद जब लालू यादव ने तोड़ी आरजेडी को कभी बहुमत नहीं मिला अपने दम पे। 2000 में भी उनको कांग्रेस का समर्थन लेके, तो इसलिए तो कहता हूँ कि प्रदेश के भी बर्बादी में कांग्रेस का इक्वली हाथ है, क्योंकि कांग्रेस ने 90 के पहले बिहार बर्बाद किया हुआ था, अब बाद में 2000 से बिहार बर्बाद करना शुरू कर दिया फिर से। देश की बर्बादी और इसमें बिल्कुल कांग्रेस और लालू इक्वली जिम्मेदार है। सर, ये जो कहा जाता है, क्योंकि हमने तो वो दौर देखा नहीं हो और बिहार से ताल्लुकात भी नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि उस वक्त अपहरण दिन दहाड़े हुआ करता था, किसी की भी हत्या कर दी जाती थी, कोई यादव मुस्लिम के खिलाफ बोल नहीं सकता था, हिंदुओं में ही डर था। आप बता पाएँ उस दौर में किस तरीके के हालात थे वहाँ पर? अपहरण का तो ये था कि अपहरण में भी ईएमआई आ गया था। जैसे किसी शिक्षक का अपहरण कर लिया, उसको बोला 50,000 देना, शिक्षक बोला हमको 6 महीने तो तनख्वाह नहीं मिला, हम कहाँ से देंगे? तो ठीक है, अभी 10,000 दे दो, फिर 3-3 हज़ार रुपये महीना करके देना। तो अपहरण में ईएमआई का कॉन्सेप्ट बिहार में भी आया था। वो आपने पिक्चर देखी होगी, अपहरण आई थी एक मूवी, उसमें काफ़ी हद तक डिपिक्ट किया गया है। बड़े बड़े कोई आदमी सेफ नहीं था। पटना में दिन दहाड़े किसी को भी उठा लिया जाता था, रमेश चंद्रा हो गए, ज्वेलरी के बिजनेस वाले हो गए, वकील हो गए, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं उसको। और अपहरण से भी ज़्यादा फिर फिरौती हो गई थी कि एक को गोली मारा, एक डॉक्टर को गोली मारा, उसके बाद फ़ोन करना शुरू किया 10 डॉक्टर को कि देखो उसको तो गोली मार दी है, पैसा पहुंचा दो। अब बाकायदा जेल से होता था ऑर्गेनाइज्ड, इसका भुगतभोगी मैं खुद हूँ कि एक डॉक्टर को गोली मारा, फिर मुझे मेरे पिताजी को फ़ोन किया कि इतने पैसे पहुँचा दो। अच्छा। जो रजिस्ट कर गया वो बच गया, जो नहीं रजिस्ट किया हो गया, उसको देना है पैसा। हम लोग रजिस्ट कर पाए क्योंकि हमारे पास भी साधन थे, लालू जी से भी जान पहचान थी, तो थोड़ा इधर उधर से पॉलिटिकल मैनेजमेंट करके अपना सिक्योरिटी बढ़ा के हम लोग बचे। जो नहीं बचे, कितने डॉक्टर पलायन कर गए, कितने डॉक्टर छोड़ के चले गए। कौड़ियों के दाम में थी ज़मीन पटना में, जो आज करोड़ों में। वो भयावह काल था, बिलीव नहीं कर सकते हैं। सिहर जाता है आदमी अगर वो समय सोचता है तो, रूह कांप जाती है कि ये आएंगे तो वही होगा। इसकी झलकी उन्होंने 2020 में दिखाई थी
तो जिन्होंने वोट भी दिया था एक बदलाव के लिए, वैसे माथा पीट रहे थे कि क्या गलती हो गई। और उसी का परिणाम आया कि 2024 कि वापस एनडीए को वही जनादेश मिला 75% का। इस बार तो मैं कह रहा हूँ 2025 225 रहेंगे हम लोग। मैं जब पटना गया था एक बार, तो महावीर मंदिर स्टेशन से निकलते ही कुछ ही दूर में एक मस्जिद भी है बगल में। तो मुझे किसी ने बताया कि ये पहले मस्जिद की हाइट ये नहीं थी, लेकिन मंदिर के बराबर लाकर लालू के राज में ही ऐसा हुआ था कि उसे बराबर कर दिया गया। कुछ ऐसी उसकी कहानी है? बिल्कुल। हनुमान मंदिर बहुत प्राचीन था और स्टेशन के बगल वाली मस्जिद भी हनुमान मंदिर से ज़्यादा प्राचीन नहीं है, लेकिन प्राचीन थी। तो मंदिर से ऊपर कर दिया गया था मस्जिद के गुंबद को। ये फिर बदला हुआ जब राम मंदिर ट्रस्ट बना, सब कुछ हुआ, एक मूवमेंट आया, तो 2005 के बाद हनुमान मंदिर का जब पुनर्निर्माण हुआ तो उसमें ठीक किया गया। मंदिर की ऑलमोस्ट बहुत सारी ज़मीन मस्जिदों ने घेरी हुई थी, अतिक्रमण किया हुआ था, तो ये सब व्यवस्थाएं ठीक हुई। और फिर सुशासन राज में क्या बदला? वही कह रहा हूँ कि मंदिर को बढ़ाया गया, पूरा मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। जो मंदिर की ज़मीन अतिक्रमण थी मस्जिद के द्वारा उसको ली गई। देखिए, नीतीश कुमार ने मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, एनडीए की सरकार ने मस्जिदों शमशानों की भी मरम्मत की, ठीक ठाक की, और कब्रिस्तानों का भी घेराव किया। ये कब्रिस्तान की ज़मीन घेर के वहाँ पे गाय भैंस चरती थी, ये पूरे बिहार में नोन है। लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों को पूछिएगा तो कहेंगे नीतीश से ज़्यादा काम कोई नहीं किया। मुसलमानों के लिए नीतीश से ज़्यादा किसी ने कुछ नहीं किया। तबलीगी मरकज़ हो, मुसलमान अल्पसंख्यक कल्याण बजट का 600 करोड़ से 16,000 करोड़ ले जाना हो, हज सब्सिडी हो, हज भवन बनाना हो, मुसलमानों के लिए खुद बोलते हैं मुसलमान कि रोड हो, बिजली हो, सब नीतीश ने किया। लेकिन वोट नहीं देंगे नीतीश को। अच्छा, इतना सब कुछ वोट बीजेपी को नहीं देंगे, है क्या कर सकते हैं। लेकिन आप मुसलमानों को छोड़ के भी नहीं चल सकते हैं भाई। 16-17% की आबादी है प्रदेश में, उनको छोड़ के प्रदेश का समुचित विकास कैसे होगा। तो हमारी सोच बहुत क्लियर है कि हम वोट के चश्मे से काम नहीं करते हैं। लेकिन बिहार की वो स्थिति बहुत भयावह थी आदर्श जी। बिहार में क्या अभी भी सर बाहुबलियों का दहशत है? फोकल में कहूँगा, कोई कोई एरिया में है तो उसको पुलिस प्रशासन ठीक कर देता है समय रहते रहते। अब ऐसा नहीं है कि कोई बाहुबली अपना 4-6 राइफल निकाल के गाड़ी से आराम से घूम सके, ये हिम्मत नहीं है। हाँ, कोई किसी को धमका सके, एक्सटॉर्शन कर सके, करते हैं, कोशिश करते हैं, क्राइम भी होता है, लेकिन उसके बाद अपराधियों पे एक्शन भी होता है। अपराधियों को संरक्षण सीएम हाउस या किसी मंत्री के हाउस से नहीं मिलता है। आप अपराध करोगे तो आप नपोगे। सभ्य समाज में आप अपराध खत्म नहीं कर सकते हो, लेकिन अपराध पे अंकुश रखा जाता है। तो इस अंकुश रखने में कोई ढिलाई नहीं होती। तो पार्टियों को अभी भी बाहुबलियों की ज़रूरत है बिहार में? बाहुबलियों की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस आदमी का पॉलिटिकल कैरेक्टर रहा, आनंद सिंह 4 बार के विधायक रह चुके हैं जेडीयू से, 2 बार निर्दलीय जीते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका अपना एक राजनीतिक क्लाउट है। तो हर पार्टी राजनीतिक क्लाउट को इस्तेमाल करना चाहती है। भाई, अदालत से बड़ी होते जा रहे हैं आनंद सिंह। इस देश में संविधान के हिसाब से तो अगर अदालत ने बड़ी कर दिया तो फिर आप अपराधी नहीं है। परसेप्शन आपका जो भी रहे। लालू यादव का परसेप्शन अपराधी का भी है, उनको अपराध कोर्ट ने कन्विक्ट भी कर दिया है। उसके बावजूद वो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बने हुए हैं। इसको क्या कहिएगा? इससे बड़ा संविधान के ऊपर थप चमाटा क्या होगा कि एक डिक्लेयर्ड अपराधी को 5-5 अपराध में जिसको सजा मिली हुई है उसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखे हुए हो। लोग हमको कहते हैं कि आपके बंगारू लक्ष्मण पकड़े गए घूस लेते हुए, तो हमने तो बंगारू लक्ष्मण को निष्कासित कर दिया था, अध्यक्ष पद से हटा दिया। ये करें लालू यादव को निष्कासित। सोनिया राहुल बेल पे हैं नेशनल हेराल्ड में, करें निष्कासित। तो बोलना, टू प्रीच एंड टू प्रैक्टिस, प्रवचन देना और प्रवचन को लागू करना, दोनों में अंतर होता है। सर, जब मैंने बिहार के बारे में पढ़ा तो एक और बात मुझे पता चली कि अतीक मुख्तार का जिक्र यूपी में बहुत होता है, लेकिन अतीक मुख्तार से कई गुना ज़्यादा खूंखार था शहाबुद्दीन। उनका डॉन था, बॉस शहाबुद्दीन थे, अतीक और मुख्तार दोनों के। मैंने अभी आपको जो पहले बताया कि एसपी की गाड़ी पे के 47 से फायरिंग हुई, ये हमारे शहाबुद्दीन साहब थे। उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस ने गांव घेर लिया था, बिल्कुल जैसे लग रहा था कि 2 देश की सेना आपस में लड़ने जा रही है। 11 घंटे तक मुठभेड़ चली। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास से फोन आता है कि जाओ, वापस आ जाओ। ये था शहाबुद्दीन। जेएनयू के छात्र नेता को, चंद्रशेखर को
जो वही CPI माले हम्म, जो आज लालू जी के साथ है, शहाबुद्दीन ने 18 गोली मारी थी, एक दो नहीं 18। ये लोग आज फिर शहाबुद्दीन के साथ हैं। एक बनिया कम्युनिटी के आदमी को, बाप बेटे को जिंदा तेजाब में नहला दिया था, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ये था शहाबुद्दीन। साहब बुलाया था उनको, शहाबुद्दीन नहीं, साहब। जैसे दिग्विजय सिंह बुलाते हैं ना ओसामा को, ओसामा जी, तो शहाबुद्दीन कोई नहीं कहता था बिहार में, साहब। तो यानी कि जैसा यूपी में एक मुख्यमंत्री अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाया करते थे, कुछ हाँ। ऐसा ही रुतबा वहाँ पर शहाबुद्दीन का था। उससे भी बहुत ज़्यादा। ये सब कुछ सियासत की शह से हो रहा था। बिल्कुल, क्योंकि शहाबुद्दीन मुसलमानों के रॉबिन हुड थे भाई, उसको नाराज नहीं कर सकते। ये सब वोट बैंक का चश्मा है और कुछ नहीं है, सब वोट बैंक का चश्मा है। अब इन बाहुबलियों की क्या स्थिति है सर बिहार में? कुछ नहीं, रोड पे है। शहाबुद्दीन जब जिंदा थे, उसके जिंदा रहते ही 2 बार चुनाव हारे। शासन प्रशासन ठीक हो तो एक बार जान जाइए, बाहुबलियों को ख़त्म करने में 1 सेकंड नहीं लगता है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो कि हमें ठीक काम करना है, हमें अपराधियों को संरक्षण नहीं देना है, अपराध हम नहीं टॉलरेट करेंगे, तो अपराधी को ख़त्म होने में सेकंड नहीं लगेगा। आज योगी जी क्या कर रहे हैं? अपराधी है, पकड़ा गया, सबसे पहले उसकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, जितने संपत्ति बनाया सीज करो, जितनी सरकारी संपत्ति पे ढा दो, बुलडोजर चला दो। तो 20 साल पहले जहाँ पे था वहीं पहुँच गया ना। जब कार्रवाई करनी चाहिए तो ऐसी कार्रवाई करिए कि टूट जाए आदमी। ये योगी जी वाला एक्शन क्या बिहार में भी हो रहा है? पहले से हो रहा है। 2005 से 10 में बिहार में 97,000 कन्विक्शन हुए, जो कि आज तक इतिहास में, भारत के इतिहास में नहीं हुआ था। कितनों की संपत्ति कुर्क जब्त की गई। लालू यादव का व्हाइट हाउस कुर्क कर लिया गया पटना में, जिसमें आज सरकारी दफ्तर चलता है। योगी जी वाला मॉडल तो बिहार में पहले से चल रहा है। कितने अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, अपराधी बिहार छोड़ के भागने लगे। यूपी ने जो दुर्दशा देखी है, यूपी, बिहार तो 2005 से सुधर गया, यूपी तो उसके बाद 12 साल तक दुर्दशा झेलते रहा है। मतलब रिकॉर्ड अखिलेश के राज में 5 साल में 13,000 दंगे। ऐसा कभी सुना था क्या कि सहारनपुर में दंगे हो रहे हैं और मुख्यमंत्री सैफई में नाच देख रहे हैं? यही हाल था बिहार में। जातीय नरसंहार हो रहा है, लालू जी लौंडा का नाच देख रहे हैं। दोनों कंपेरेबल स्टेट था। उस टाइम पे जीनोसाइड की घटनाएं भी बहुत बड़ी एक बार नहीं, बिहार में दर्जनों नरसंहार हुए हैं। दलित औरतों के स्तन काट दिए जाते थे, गांव के गांव जला दिए जाते थे, 100 लोग, 125 लोग को काट दिया जाता था। शासन प्रशासन को कुछ नहीं। अरे और छोड़ दीजिए ना, जब जेल ब्रेक कर दिया, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। जहानाबाद जेल ब्रेक पूरे विश्व में गूंजा था कि 400 माओवादियों ने शहर पे हमला करके जेल तोड़ के अपने कैदी छुड़ा के ले गए। ये मन बढ़ा हुआ था भाई। जंगल राज ऐसी नाम थोड़ी ना पड़ा है। शहाबुद्दीन का जिक्र होता है, कोई और माफिया आप बता पाए बाहुबली जिसकी तूती उस वक्त बहुत बोला करती थी? भरे हुए थे। शहाबुद्दीन, सुनील पांडे, रामधार यादव, अशोक यादव, राजबल्लभ यादव, नाम लीजिए, बाहुबली बाहुबली। तस्लीमुद्दीन, बाहुबली की फौज थी। सुरेंद्र यादव। मतलब मैं बिहार के जिस हिस्से को याद कर रहा हूँ उसमें से 4 नाम निकल जाएंगे। मैं लालू यादव का जिक्र करता हूँ तो उनके साथ घोटाला भी जुड़ जाता है, जैसे दिल्ली में कांग्रेस के साथ अक्सर होता है। चारा घोटाला, लालू यादव नौकरी जी को घोटाला। पैसा बहुत प्यारा है। अच्छा, वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, पैसे के लिए कुछ कर सकते हैं। चाहे चारा घोटाला अगर सुधरना होता तो वहीं सुधर जाते। रेलवे में आके भी कर दिया, IRCTC कैसे घोटाला, चारा का घोटाला लैंड कौन फॉर कर जैब। सकता है सर? कहीं नहीं चारा घोटाला कर सकता है। जानवर के चारा के लिए 5 लाख रुपया अलॉट हुआ। 5 लाख का चारा सोचिए 10 ट्रक पे जाएगा, वो एक स्कूटर पे लद के चला गया। तो ना चारा आया, ना जानवर ने चारा खाया, लेकिन ट्रेजरी से पैसा निकल गया। उस जमाने में सोचिए 1062 करोड़ था। आज के समय में वो घोटाला कम से कम 50,000 करोड़ का होगा। पैसे की चाहत ऐसी है ना, RJD में टिकट ही नहीं मिलेगा आपको बिना पैसे के। पूरा बिहार जानता है। सब कुछ ठीक है, लेकिन पैसा दीजिए। पैसा भी एक जगह नहीं देना है। जाइए पिताजी माताजी के चरण में चढ़ाइएगा, फिर बड़े पुत्र के पास भेजा जाएगा, फिर पुत्री के पास भेजा जाएगा। सबको थोड़ा थोड़ा चढ़ावा दे के आइए। हम लोग जाते हैं ना मंदिर में, हाँ।
प्रभु श्री राम के मंदिर में जाइए तो हम लोग प्रभु श्री राम को कुछ चढ़ाते हैं, उसके बगल में गणेश जी हैं, फिर मलका लक्ष्मी जी हैं, गणेश लक्ष्मी हैं, हनुमान जी का मंदिर है, सब एक साथ प्रांगण में मंदिर होता है। हर जगह हम लोग प्रणाम करके चले जाते हैं। जो चढ़ावा देना होता है एक जगह दे देते हैं अपनी इच्छा से। वहाँ इच्छा नहीं है आपकी, वहाँ मंदिर है कि उस मंदिर में जाना है तो जितने देवता हैं उस मंदिर के सबको चढ़ावा दीजिए। मनोकामना की सिद्धि तभी होगी, न तो ना होगी। तो फिर तेज प्रताप का मोह भंग क्यों हो गया? कोई मोह भंग नहीं हुआ है, सब नौटंकी है। वो अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। सब नौटंकी है। तेज प्रताप मन्नत से मांगे हुए बेटे हैं। लालू यादव सबको छोड़ देंगे, राबड़ी देवी सबको छोड़ देंगी, तेज प्रताप को कभी नहीं छोड़ेंगी। ये सब नौटंकी हो रही है, चुनावी नौटंकी है और कुछ नहीं। इतनी सब घटनाओं के बाद कभी दूसरी पार्टियों ने, या मैं कहूँ बीजेपी ने, उन्हें कहा कि भैया बीजेपी को कुआं में कूदना है क्या, या खाई में गिरना है? कि बीजेपी साधु सुभाष और तेज प्रताप को या फॉर दैट मैटर किसी को लेगी? हम जहाँ ठीक है भैया। अब वैसे भी हमारे गोत्र के लोग नहीं हैं। हम जिस मानसिकता के हैं उस मानसिकता में वही नहीं, तो ना वो आएंगे ना हम लेंगे। अब बिहार को आप कितना बदला हुआ देख रहे हैं? अब कैसे हालात दिखते हैं? बहुत सुशासन बदल राज चुका क्या है, बहुत बदल चुका है बिहार में। आप सोचिए, जब हम सत्ता में आए थे उस वक्त जो बच्चा पैदा हुआ होगा आज वो 20 साल का है। उसने नीतीश राज को देखा है। वो एक विजनरी इंडिया देखता है। वो बिहार को कंपेयर करता है बैंगलोर से, दिल्ली से, पटना को कंपेयर करता है, गया को कंपेयर करता है, और फिर वो शिकायत करता है कि ये क्यों नहीं है यहाँ, ये क्यों नहीं है यहाँ, ये हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। वो एक एस्पिरेशनल बिहारी है। हमें उस एस्पिरेशनल बिहारी को टच करना है जो हम कर रहे हैं। उस एस्पिरेशनल बिहारी को जब उसके माता पिता हंसते हुए बताते हैं कि बेटा जब पैदा हुए थे ना तो उस वक्त तुमको बचाना बहुत मुश्किल था, ये था बिहार, आज यहाँ पे आ गए हो, अब ये भी चाहिए। आज बिहार में 13 करोड़ की आबादी में लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन है पूरे कंट्री में। 9 करोड़ कनेक्शन है बिहार में। सूचना का इन्फॉर्मेशन आपका ये जैसे ही रिलीज होगा, हाँ, ये आधे घंटे में बिहार के हर गांव में पहुंच जाएगा। तो सूचना का इन्फॉर्मेशन बहुत है। AI टूल्स आ गए हैं, गूगल है, यूट्यूब चैनल्स है, लोग अपने यहाँ पे एक एक चीज़ को गैदर कर रहे हैं। इसलिए बिहार में अब इन्फॉर्मेशन, बिहार बहुत बदल चुका है, वो पहले वाला बिहार नहीं है। लेकिन फिर उसके बावजूद ये SIR लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? ये कह SIR रहे बहुत हैं ज़रूरत है भाई। कल राहुल गांधी ने इतना बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बताया कि हर बूथ में एक व्यक्ति 4 जगह वोट दे रहा है, डुप्लीकेसी ऑफ वोटर्स है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। तो ठीक कैसे होगा ये? ठीक कैसे होगा? अगर राहुल गांधी की बात जेन्युइन है तो ये ठीक कैसे होगा? SIR से ही होगा ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से ही ठीक होगा ना, कि घर घर जाके वेरीफाई कीजिए। अब आदर्श तिवारी जी का घर है, 8 वोटर हैं वहाँ आपके परिवार के, लेकिन आदर्श तिवारी जी के घर पे कल्लू मियाँ भी हैं, सल्लू मियाँ भी हैं, फातिमा बेगम भी हैं, रेहान भी हैं, केहान भी हैं। चुनाव आयोग आपके घर पे पहुंचा, आपके 8 वोटर वेरीफाई हो गए। फिर चुनाव आयोग ने पूछा कि कल्लू मियाँ कहाँ, बुला दीजिए उनको भी। तो आप पूछे कौन कल्लू मियाँ? तो बोला कि कल्लू मियाँ है, सल्लू मियाँ है, फरहान है, रेहान है, इन सब के वोटर आपके नाम पे दर्ज है आपके घर पे। आपने कहा कि नहीं, मेरे यहाँ तो कोई नहीं ऐसा रहता है। तो चुनाव आयोग उन ऐसे नामों को हटाए कि नहीं हटाए? बिल्कुल हटाना चाहिए। आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, आपकी दादी जी हैं, दादाजी एक्सपायर कर गए, उनका नाम हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए। फिर उनका वोट कैसे पड़ गया 2024 में? एक्सपायर किए हुए 2016 में एक्सपायर कर गए। SR में तो ये काम नहीं होता है, स्पेशल रिवीजन में। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में हो रहा है। क्या करें, मृत आयोग बना दें? नेहरू जी को उसका चेयरमैन बना देते हैं, स्वर्ग में होंगे। मृत आयोग बना के जितने लोग मृत हैं उसका भी वोटिंग राइट देना चाहिए, संवैधानिक अधिकार है भाई। ये जिस तरह से बात कर रहे हैं इसका तो यही मतलब है ना, मृत लोग वोट देंगे। 22 लाख मृत लोग हैं बिहार में। ये कहते हैं कि 2004 आपने 24 में क्यों नहीं निकाला, मृत लोग हैं, जून में क्यों नहीं निकाला? इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं था, सिर्फ स्पेशल रिवीजन था जिसमें नाम जोड़े जाते हैं चुनाव के पहले। काटने की प्रक्रिया नहीं के बराबर होती है। काटा हमेशा फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद जाता है, तो वही कट रहा है, तो उसमें भी दिक्कत है, स्थानांतरण में दिक्कत है, डुप्लीकेसी ऑफ वोटर्स में दिक्कत है। तो कल यही बात राहुल गांधी ने कहा, तो इसको करेक्शन कैसे होगा? SIR से ही ना होगा। तो वही कर रहा है चुनाव आयोग, तो उसको दिक्कत क्या है? पार्लियामेंट क्यों बंद किए हुए भाई? चित भी मेरी, पट भी मेरी,
वो कह रहे हैं सर, जो मैंने पढ़ा है कि वो कह रहे हैं कि भाई 20,000 22,000 वोटों का अंतर था, अब हर विधानसभा से लगभग अमूमन वही वोट आप काट दे रहे तो हैं। ठीक है, चलिए अब हम वहाँ काट दे रहे हैं। महाराष्ट्र में आप बोल रहे थे कि आप जोड़ दे रहे हैं। भाई दोनों चीज़ कैसे होगा? इसको ठीक कौन करेगा? मान लीजिए आपके आरोपों में दम है, तो इसको ठीक कैसे होगा? ये SIR से ही होगा ना। SIR भी चुनाव आयोग ही करेगा ना, कांग्रेस पार्टी तो करेगी नहीं, राहुल गांधी तो SIR करेंगे नहीं। BLA आपके किस लिए होते हैं? बूथ लेवल एजेंट। हर बूथ के लिए होता है ना एक एजेंट। आपका BLA क्या कर रहा था? कह दिया कि बैंगलोर का एक विधानसभा का हम रिव्यू कर रहे हैं। भाई बैंगलोर सेंट्रल में आपको दिक्कत थी, आप 45 दिन के अंदर आपने इलेक्शन रिजल्ट क्यों नहीं चैलेंज किया? आज 1 साल बाद आपकी नींद खुल रही है, कुंभकर्ण हो आप। ये रह रहा है कि चुनावी नींद खुलती है, इररेलेवेंट होते जा रहे हैं ये लोग। देश का मतदाता इनको पहचान गया है। युवा वर्ग हंसता है राहुल गांधी पे कि यार कहाँ से आ गया, ये इतना बड़ा नेता बन गया है, इसको ये भी नहीं आता है। मुझे एक बात बताइए सर, जब जब चुनाव आते हैं, ये चुनाव आयोग को डायरेक्ट निशाना बनाया जाना क्यों शुरू हो जाता है? इसलिए क्योंकि अब इनको चुनाव से नहीं लड़ना है, इनको चुनाव आयोग से लड़ना है। क्योंकि चुनाव लड़के तो देख रहे हैं कि जनता लगातार रिजेक्ट करती जा रही है। भाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, लगातार 96 चुनाव हारने वाले अकेले हीरो हमारे राहुल गांधी जी हैं। आप राहुल गांधी की जगह राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं बार बार? राहुल गांधी ही है ना। ऐसा क्या? फिरोज जहांगीर गांधी नहीं थे, उनका नाम था फिरोज जहांगीर गांधी, GHANDY। अच्छा, उन्होंने अपने पॉलिटिकल और पर्सनल एम्बिशन के तहत महात्मा गांधी जी से पूछा कि मैं गांधी लिख सकता हूँ गांधी की जगह। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि कोई भी गांधी लिख सकता है, तुमको लिखने लिखो, मुझे क्या ऑब्जेक्शन है। तब से ये गांधी के गांधी से गांधी हो गए। जिसको अपना नाम अपनाने में शर्म है, जिसको अपने काम से शर्म है, जो खुद कहता हूँ कि कांग्रेस ने बहुत गलती की है, मुझे इसका अफसोस है, जिसको अपने काम से शर्म है, जिसको अपने नाम से शर्म है, तो क्यों नहीं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है? हर चीज़ पे उनको शर्म है, उनको अपनी आइडेंटिटी पे शर्म है। गांधी क्यों नाम लगाया? ताकि एक सोशल हेरिटेज महात्मा गांधी की कैरी करें। महात्मा गांधी के खानदान से हैं ये। मैसेजिंग था, सोशल मैसेजिंग थी ना ये। 70 साल से देश को बेवकूफ़ बना के बैठे हुए उधार के गांधी। अपना नाम लिखने में शर्म आती है। गांधी नहीं लिखा, अरे चलो गांधी नहीं लिखा, नेहरू लिख लेते, वो भी नहीं लिखा। क्यों? गांधी जी को पहुंचा दिया लोगों की जेब में। आज जरा हम पूछें, गांधी जी गांधी जी गांधी जी करते थे, फादर ऑफ द नेशन डिक्लेयर टाइटल है गांधी जी का? कब टाइटल डिक्लेयर हुआ? UN ने डिक्लेयर किया, इंडिया ने डिक्लेयर किया। हम कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की फॉर्मल उपाधि उनको कभी दी गई? हमारे संविधान में है। सिर्फ बापू 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 कहने के लिए एक नैरेटिव चला दिया। गांधी जी को पहुंचाया कहां? लोगों की जेब में। वो भी कब पहुंचाया? 60 के दशकों में, कि गांधी जी का नैरेटिव चलाना है। ये स्लो पॉइजन है देश के लिए। ये लोग एक्चुअल स्लो पॉइजन है। अब देश में और विभूति नहीं थे। पूरे देश में जहाँ देखिए, राजीव गांधी एयरपोर्ट, नेहरू एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी बिल्डिंग, इंदिरा गांधी टर्मिनल, इंदिरा गांधी ये, राजीव गांधी वो, नेहरू ये, उसके अलावा कोई पैदा ही नहीं हुआ क्या इस देश में? जब बहन मायावती ने 5 साल अपने राज्य में हर जगह बहुजन प्रेरणा स्रोत, हमारे ज्योतिबा फूले, BR अम्बेडकर, काशीराम, इनकी प्रतिमाएं लगवाना शुरू की, तो कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा रिएक्ट करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि हम मानते हैं कि हाँ वो विभूति थे इस देश के। बाबा साहब अम्बेडकर को 40 साल भारत रत्न नहीं दिया, और खुद जिंदा रहते हुए भारत रत्न ले लिया। चाहे नेहरू ने, चाहे इंदिरा गांधी ने, जिंदा रहते। राजीव गांधी के मरते ही 1 महीने के अंदर भारत रत्न। इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग बात कर रही है। इनको शर्म नहीं आती है? 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, नियम क्या है? उस वक्त भी नियम क्या था कि किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन रोक दिया जाता है। राजीव गांधी की हत्या में पूरे देश का इलेक्शन रोक दिया गया, और रोज दिन टीवी पे चलता था राजीव का अमर बलिदान। इंदिरा गांधी की हत्या का सहानुभूति लिया, राजीव गांधी की भी हत्या का सहानुभूति ले रहे थे। तो इन लोगों ने देश को सिर्फ गुमराह किया है, तुष्टीकरण की राजनीति की है 70 साल तक। ये कभी अपने आप को भारतीय मानते ही नहीं है, ये भारत को अपना गुलाम मानते हैं। इनके सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी इतनी ज़्यादा है
कि राजीव गांधी भी कहते थे कि हम चुनाव कैसे हार सकते हैं। बीजेपी के वोट 7.5% से 12% हुए तो उनके सीट बढ़ गए 2 से लेकर 88। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तुम्हारे वोट 49% से 39% हो गए 84 से 89 में, वो नहीं देख रहे हो। बीजेपी के 7 से 12 बढ़े, 5 बढ़े और तुम्हारे 10 गिरे। उनको रियलिटी से कोसों दूर, ना पढ़ाई लिखाई से मतलब रहा इस परिवार को, ना लालू परिवार को। तो बिहार अब देश के लिए एक कर्ज, श्राप। फिर प्रशांत किशोर को आपने कोरोना कहा था। हाँ, कोरोना वायरस। ऐसा क्यों? हैं उसी तरह से, जहाँ रहेंगे उस जगह को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो मोदी जी ने समय रहते हुए मुक्ति पाली, बीजेपी बच गई। जेडीयू ने समय रहते हुए मुक्ति पाली, जेडीयू बच गई। अब वो अपनी ही पार्टी बना रहे हैं। जितने लोग उनके पास जाएंगे देखिएगा 2025 के नवंबर में रिजल्ट आने के बाद एक आदमी नहीं दिखेगा। मैंने बोला था ना पॉलिटिकल फफूंदी। अब बिहार की मिट्टी में टिकना बहुत मुश्किल है, पानी बहुत तेज़ी से निकलता है। ये पॉलिटिकल फफूंदी जमेगी कि नहीं जमेगी, ये तो नवंबर के बाद देखेंगे। अच्छा, आपका गठबंधन है, आपके सामने इस टाइम पे सबसे स्ट्रांग कौन नजर आ रहा है? क्योंकि इस बार तो बिहार में कई पार्टियां हो गई। ऑब्वियसली हमारे लिए सामने महागठबंधन है, उसी से लड़ाई है सीधी सीधी। सवाल ये भी है कि बीजेपी इतनी मजबूत है लेकिन कभी अपना फेस क्यों इस्टेब्लिश नहीं कर पाई बिहार में? नहीं, हम गठबंधन में थे, नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे थे, इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में चेहरों की कमी है। अरे कौन जानता था कि देवेंद्र फडणवीस इतने सफल मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या चेहरा थे 2014 के पहले? बने, सफलतम मुख्यमंत्री हैं। कौन जानता था योगी जी चेहरा थे क्या 17 में? योगी जी को आज विश्व में कौन नहीं पहचानता है? एक मुख्यमंत्री की छाप छोड़ी। मनोहर लाल खट्टर, कोई जानता था कि बनेंगे? 10 साल हरियाणा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मोहन यादव, कोई सोचता था चेहरे बनेंगे? तो बीजेपी में तो सत्ता लेने के बाद एक ऐसा चेहरा दिया जाता है जो अपने आप को स्टैब्लिश कर सके। हमारे एक से एक नवरत्न मुख्यमंत्री हैं जो कि किसी का नाम नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो दिस इज़ द पार्टी विद डिफरेंस। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि वी आर द पार्टी विद डिफरेंस। यहाँ एक आम कार्यकर्ता जो रोड में दर्री बिछाने वाला कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, मंदिर में पूजा करने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, मठ चलाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और बिजनेस करने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, और मोहन यादव की तरह दूध निकालने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन सब पढ़े लिखे हैं, सुसज्जित हैं, विचारों से अवगत हैं और अपनी बात रखना जानते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। और इस पॉडकास्ट में कई मुद्दों पर हमने बातचीत की। बिहार के जंगल राज वर्सेस सुशासन को भी हमने समझा, उस दौर में क्या हुआ करता था ये भी आपने अच्छे से देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पॉडकास्ट आपने देखा, मुझे उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी ये कन्वर्सेशन आपको। थैंक यू।